हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये हमारा 3 बजे प्रतिदिन शाम में क्लास अपलोड होती है और रिवीजन क्लास है। ये फटाफट जो है 10 से 12 मिनट में हम 50 क्वेश्चन करा देते हैं और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं आप इसको जरूर देखिएगा। 10 से 12 मिनट समय निकाल करके आपको काफी लाभ पहुंचने वाला है। तो आज हमारा 24वां सेशन है और इस 24वां सेशन में जो है 1200 प्रश्नों तक हम लोग जो है इसको देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, प्ले लिस्ट में सुसज्जित तरीके से जो है पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसकी स्थापना जो हुई थी आपको 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम होते हैं। अगला प्रश्न, कॉफी बोर्ड कृषि उत्पाद का मुख्यालय कहाँ है? कॉफी बोर्ड, हमारे जो भारत में कॉफी होता है सबसे ज्यादा अरेबिका नामक कॉफी होता है, ठीक है, अरेबिका। ये जो कॉफी बोर्ड कृषि उत्पाद का मुख्यालय है ये आपको बेंगलुरु में। कहाँ है? तो बेंगलुरु में। त्वरण का जो मात्रक होता है, त्वरण एक सदिश राशि है और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो तय की गई दूरी है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगला तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है। समुद्र की गहराई को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई को मापना है तो हम लोग फाइडोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फाइडोमीटर का। पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जाता है, क्या कहलाता है? मतलब उसको अन्य जो है रूप में विभाजित नहीं करते हैं, उसको हम लोग तत्व कहते हैं। और तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक धातु होते हैं और एक अधातु होते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में बनने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न तो गलत है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो पदार्थ के सबसे छोटे जो कण है उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु के सबसे छोटे कण अगर पूछेगा तो अणु कहते हैं। परमाणु के सबसे छोटे कण अणु और सबसे छोटे पदार्थ परमाणु होता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोलॉजी जो शब्द है वो आपको लैमार्क एवं ट्रेवरेंस ने किया था। लैमार्क एवं ट्रेवरेंस के द्वारा जो है ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। ये जीव विज्ञान के जनक जो है कहलाते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाता है? तो अरस्तु कहलाता है, ठीक है। वर्गीकी के जनक लिनियस को कहते हैं। वर्गीकी के जनक लिनियस को। जीव व जंतु विज्ञान का जनक कहलाता है। जीव व जंतु विज्ञान के जनक अभी बताएं अरस्तु को कहा जाता है। कि मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है? तो मेनिंजाइटिस जो बीमारी है ये किसके कारण होता है? ये आपको विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। गांधी स्मृति, तो गांधी स्मृति जो है ये कहां पर अवस्थित है? तो ये कहां पर अवस्थित है आपको बताना है। तो दिल्ली में है। गांधी स्मृति कहां है? तो दिल्ली में स्थित है। गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को कहा जाता है। गुलजारी लाल नंदा जो है उनका समाधि स्थल है नारायण घाट। क्या नाम है? तो नारायण घाट। नारायण घाट है। जंतर मंतर कहाँ अवस्थित है? तो जंतर मंतर की अगर हम बात करते हैं जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया है और वो जयपुर में है। कहाँ है? तो जयपुर में स्थित है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से पूर्व कहाँ के राज्यपाल थी? तो द्रौपदी मुर्मू जो है अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। वो पहले राज्यपाल थे। कहाँ के? तो झारखंड के। कहाँ के? झारखंड के। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल की बात करते हैं तो आपको सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। और इंडिया डिवाइडेड के इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय पर्यटन दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये 25 जनवरी को। कब? तो 25
जनवरी को मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस स्थान से संबंध रखते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये आपको आनंद भवन से रखते हैं। जीरादेई से कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। पावापुरी से जो है आपको कौन है? तो महावीर है ना, महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी है। अगला प्रश्न, वियतनाम के राजधानी का नाम क्या है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। क्या है? हनोई, ठीक है। अबू धाबी किसका है? तो यूएई का, यूएई का जो है राजधानी आपको अबू धाबी है। ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है ओमान की राजधानी। किल नहर कहाँ अवस्थित है? तो किल नहर की बात करते हैं तो आपको जर्मनी में है। किल नहर कहाँ है जी? तो जर्मनी में स्थित है। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तभी मनाता होगा, तो ये 4 जुलाई को, ठीक है। 4 जुलाई को जो है अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। पवनार आश्रम से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो पवनार आश्रम से जो संबंधित व्यक्ति हैं वो आपको है विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे जी हैं। मानवूकर पुरस्कार दिया जाता है। तो मानवूकर पुरस्कार जो है ये आपको कब से दिया जाता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 1969 से। मानवूकर पुरस्कार कब से? 1969 से। ब्रिटेन के समाचार एजेंसियों का नाम क्या है? तो ब्रिटेन की जो समाचार एजेंसी है वो राइटर्स है। क्या है? ईरान के इरना है, जापान के क्योडो है, ठीक है। तो ब्रिटेन का क्या हो जाएगा? राइटर्स हो जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रीय चिन्ह का क्या नाम है? तो बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी देश है, जो कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है वाटर लिली जो है क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। विश्व प्रसिद्ध डिवाइन कॉमेडी कविता के रचनाकार कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी जो रचनाकार है कविता का वो कौन है? दाते हैं। डिवाइन कॉमेडी के दाते हैं। पुर्तगाल ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो पुर्तगाल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि 1503 ईस्वी में कोचिन में, और 1505 ईस्वी में कुन्नूर में, है ना, कुन्नूर में। तो 3-5 कोचिन कुन्नूर, ठीक है। करा कि रूस की क्रांति कब शुरुआत हुई थी? रूस की क्रांति जो है 1917 में, 1917 में। चट्टान मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टान की अगर हम बात करते हैं तो ये मात्र 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 3। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई कितनी इकाई है? तो भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है, एक तो आप जानते हैं रिक्टर स्केल है, लेकिन दूसरा का भी है। तो कुल मिला के 2 गो जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ओजार्क पठार किस देश में स्थित है? तो ओजार्क पठार की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पड़ता है? तो ये अमेरिका में है, अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका के घास स्थल को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज कहते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग टाइफून कहते हैं। क्या कहलाता है? टाइफून, ठीक है। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो टाइफून। अग्नि का आविष्कार किस काल में मानी जाती है? आग का जो आविष्कार हुआ है वह किस काल में हुआ है? तो ये आपको पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। किसके निर्देश पर हड़प्पा की खुदाई की गई थी? है ना, तो हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो किसके निर्देश पर? तो सर जॉन मार्शल। किसके निर्देश पर? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है ये करा कि ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल कहते हैं? है ना, तो ऋग्वेद में जो है टोटल कितना है? ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल कहते हैं? ये 7वें मंडल को, ठीक है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक के जो इसको ऋग्वेद के वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, वंश मंडल। किस पुराण में लिंग की पूजा का स्पष्ट विवरण मिलता है? तो कौन सा ऐसा पुराण है जिसमें लिंग पूजा का वर्णन है? तो ये मत्स्य पुराण है। कौन पुराण है? मत्स्य पुराण है। कौन है? मत्स्य पुराण है। चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई में मंडलम क्या कहलाता था? चोल शासक में, ठीक है।
चोल शासक में जो प्रशासनिक इकाई में मंडलम होता था उसको हम लोग प्रांत कहते थे। क्या कहता था? प्रांत कहलाता था। गढ़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गढ़वाल वंश की स्थापना जो है अगर देखा जाए तो यशो विग्रह, किसके द्वारा? यशो विग्रह के द्वारा किया गया था। गढ़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा? यशो विग्रह। किसके दरबार में हसन निजामी तथा फक्र ए मुदब्बिर रहता था? तो हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर की बात करते हैं तो ये ऐबक के दरबार में, किसके दरबार में? ऐबक के दरबार में रहता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत कालीन व्यवस्था में दीवान ए बंदगान, तो दीवान ए बंदगान जो है ये किसके लिए जो है था? तो ये जो है आपको दीवान ए बंदगान, तो ये आपका दासों के लिए था। ठीक है, किसके लिए था? दासों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, सल्तनत काल में खराज कर लिया जाता था। सल्तनत काल में जो खराज कर था वो किसके लिए था? तो ये था आपको गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने किया था? तो कश्मीर की बात कर रहा है तो इसमें जो है सुहादेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुहादेव। ठीक है, सुहादेव। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो जौनपुर नगर को जो बसाने वाला था कोई और नहीं, अपने चचेरे भाई जौना खां के याद में फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसको बसाया था, फिरोज शाह। अगला है, ये तो हो ही गया। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में कब हुई? पहला तो ये हो गया कि औरंगजेब की मृत्यु हुई कहाँ? तो अहमदनगर में। कब हुई? तो 3 मार्च को हुई थी। ठीक है, जिंदा पीर इसको कहते थे औरंगजेब को। 3 मार्च 1707 को, 3 मार्च 1700। दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? पहला तो वास्को डी गामा था। ठीक है, लेकिन दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैबराल, और ये 1500 में आया था। ठीक है, वो 1498 में आया था, पेड्रो अल्वारेज कैबराल। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो डच 2 अक्षर का है तो कब हो जाएगा? 2 अक्षर का 1602 में हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि आप लाइक शेयर करते हैं तो मोटिवेट रहते हैं और आपके लिए बहुत कुछ करने की इच्छा जागती है। ठीक है, तो आप कृपया करके 10 मिनट समय निकालिए, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि इसमें जो है जितना भी सारा प्रश्न होगा, ठीक है, आज जितने भी पूछे गए हैं तो अभी तक हम लोग जो है 1200 प्रश्न तक पहुंच गए हैं। ठीक है, इसको 10,000 प्रश्नों तक हम ले जाने वाले हैं। तो आप लोग जो है प्यार दिखाइए अपना, ताकि मेरा मनोबल बना रहे। ठीक है, इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।